हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम ब्रिटिश रोमांटिक लिटरेचर इंग्लिश ऑनर्स सेमेस्टर 4 का एग्जामिनेशन पैटर्न डिस्कस करेंगे। पेपर आपका 75 मार्क्स का आएगा। 3 घंटे का आपका पेपर रहेगा। पेपर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में टोटल 5 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपको कोई 3 करने होंगे। सिमिलरली पार्ट बी में भी 5 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपको कोई 3 करने होंगे। पार्ट ए का एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, तो पार्ट ए 30 नंबर का हो गया, और पार्ट बी का एक क्वेश्चन 15 नंबर का है, तो पार्ट बी 45 मार्क्स का हो गया। इस तरह से टोटल 75 मार्क्स का आपका पेपर हो गया। तो यहाँ पर हम क्वेश्चंस एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर आप लोगों को एक फ्रेज दिया गया है, इसमें पूछा जा रहा है आइडेंटिफाई, कंटेक्चुअलाइज एंड क्रिटिकली कमेंट। इसके बाद सेकंड है अगेन आइडेंटिफाई, कंटेक्चुअलाइज एंड क्रिटिकली कमेंट। This light, this glory, this fair luminous mist, this beautiful and beauty making power, joy virtuous lady, joy that near was given, save to the pure and in their purest hour. थर्ड में भी अगेन सेम है, आइडेंटिफाई, कंटेक्चुअलाइज एंड क्रिटिकली कमेंट। इसमें भी आपको नथिंग बिसाइड रिमेन्स राउंड द डिके ऑफ दैट क्लोसल wreck boundless and bare, the lone and level sand stretch far away. क्वेश्चन नंबर 4 में भी वही है, आइडेंटिफाई, कंटेक्चुअलाइज एंड क्रिटिकली कमेंट। यू कैन नॉट कंटेस्ट द inestimable benefit which I shall confer on all mankind to the last generation, which if at all possible can only be effected by an undertaking such as mine. फिफ्थ क्वेश्चन है, what according to Rousseau are the source of inequality. इसके बाद सेक्शन बी है इसका, इसमें अगेन किन्हीं 3 क्वेश्चन के आंसर देने हैं, जिसमें आपका है द चिमनी स्वीपर पोएम्स डिसाइसिवली लोकेट ब्लैक विद इन लेट 18th century ट्रेडिशन ऑफ आर्ट एज रेडिकल पॉलिटिक्स, डू यू एग्री? डिस्कस द कोरिलेशन बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ Wordsworth's ode intimation of immorality from the collection of early childhood. 8th है examine Byron's Childe Harold's pilgrimage as a romantic poem and a self-reflexive critic of the age. 9th है in Frankenstein Mary Shelley interrogates the very idea of monstrosity. Discuss. एंड हमारा लास्ट इसमें क्वेश्चन है, राइट एन एसे एक्सप्लेनिंग द डिस्टिंक्शन कांट ड्रॉज बिटवीन द ब्यूटीफुल एंड द सबलाइन। पेपर तो हमने डिस्कस कर लिया दोस्तों। अब हमारे पास जो पार्ट ए के अंदर 5 क्वेश्चंस टोटल आए थे, जिनमें से 4 क्वेश्चंस जो थे हमारे, उसमें हमको फ्रेजेस पोएम्स की लाइंस दी गई थी या किसी पैराग्राफ को दिया गया था क्वेश्चन नंबर 3 में, उसको हमको आइडेंटिफाई करना था, सॉल्व करना था। तो इसमें क्या है जी, तो पहला क्वेश्चन है नाइटिंगेल पोएम से दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन है आपका ये डिजेक्शन एंड ऑड में से दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन ओज़िमेंडियास में से दिया गया था, और फोर्थ क्वेश्चन आप लोगों का इस यूनिट में से दिया गया था, मैरी शेली फ्रैंकेनस्टीन। और जो 5th क्वेश्चन था आप लोगों का, वो बैकग्राउंड रीडिंग में से आया था, जे रूसियो वाली में से। तो पार्ट ए के जो 5 क्वेश्चंस हैं, उसमें से शुरू के 3 क्वेश्चंस पोएम्स से रिलेटेड थे, जो यूनिट 1, 2 और 3 में से आए हैं। अब यूनिट 1, 2 और 3 में काफ़ी सारी पोएम्स हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो। जैसे विलियम ब्लैक की हो गई, या विलियम वर्ड्सवर्थ की हो गई, सैमुअल की हो गई, या लॉर्ड जॉर्ज की हो गई, पर्सी बाइसी की हो गई, जॉन कीट्स की हो गई। तो काफ़ी सारी यहाँ पे पोएम्स हैं। एक एक पोएट की एक नहीं 2 से 3 पोएम्स भी दी गई हैं। तो ये जो आपका पार्ट ए के अंदर 5 क्वेश्चंस आए हैं, ये पोएम्स के ऊपर फ्रेसेस दी जाएंगी, उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा इन पोएम्स को, उसको आपको डिफ़ाइन करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब पोएम कौन सी आ सकती है, बिकॉज ऐसा कोई लास्ट ईयर की पेपर हिस्ट्री नहीं है इस सब्जेक्ट की, ये रिवाइज होता है सिलेबस 2019 में। उसके बाद पहली बार ऑफलाइन एग्ज़ाम 2022 में होता है, तो वही पेपर हमने आपके साथ डिस्कस किया है। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि अगर नाइटिंगेल आई है इस बार, अगले साल भी वही आए। इतना ज़रूर कहूँगा कि नाइटिंगेल और डिजेक्शन एंड ऑड और ओज़िमेंडियास ये सबसे पहले आप करना, उसके बाद बाकी पोएम्स भी उतनी इंपॉर्टेंट हैं जितनी ये तीनों हैं। ठीक है, तो इसमें आपको पोएम्स को पढ़ना पड़ेगा, अच्छा खासा इसमें है सिलेबस में, तो इसको समझना पड़ेगा।
और क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से आया है और क्वेश्चन नंबर 5 आपकी बैकग्राउंड रीडिंग में से आया है। बैकग्राउंड रीडिंग सबसे लास्ट में चूज़ करना। 5 में से आपको 3 क्वेश्चन करना है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। जो भी यूनिट आप उठा रहे हो कम से कम इन 3 में से कम 2 यूनिट ऐसी हों जो पूरी प्रॉपरली आप कर लो। ऐसा ना हो कि एक की इतनी कर ली, दूसरी यूनिट की 2 पोएम कर ली, कोई 2 यूनिट की सारी पोएम कर लो कम से कम, ठीक है। ये करने की पहले कोशिश करना। पार्ट बी जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन था, 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन था उसमें भी जो ब्लूप्रिंट है वो कुछ इस तरीके का ही है। आपका यूनिट 1 में से चिमनी स्वीपर पोएम्स का क्वेश्चन आया है उसमें। यूनिट 2 की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपका ऑड इंटीमेशन ऑफ इमोरलिटी का क्वेश्चन आया है। यूनिट 3 में पहला ही पार्ट आया है, लॉर्ड जॉर्ज का क्वेश्चन उसमें आया हुआ है और एक क्वेश्चन फुल फ्लैज यूनिट 4 का आया हुआ है। तो यार सबसे पहले यूनिट 4 तो कर ही लेना, एक शॉर्ट नोट में एक फुल फ्लैज क्वेश्चन इसका बन ही रहा है, तो ये तो आप ज़रूर से कर लीजिएगा, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारा एक पार्ट बी में लास्ट क्वेश्चन रहेगा वो आपका शॉर्ट नोट बैकग्राउंड रीडिंग में से आया है, जो कि ये आपका देख सकते हो कांत वाला जो क्वेश्चन आया था, सबलाइम और ब्यूटीफुल में डिफरेंस वाला, इसमें से आया है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है जी, पोएम्स आप दोबारा रिपीट करता हूँ मैं, कोई भी यूनिट आप उठा रहे हो उस यूनिट के सारे टॉपिक्स लगभग कवर करना, वो आप लोगों के लिए ईजी रहेगा। तो इसमें आप देखो यूनिट 2 सबसे पहले आप कवर करना, क्योंकि इसका रीज़न ये है यूनिट 2 में पोएम्स कम हैं, तो आप कवर करना भी आपके लिए ईजी रहेगा, कम टाइम लगेगा और कम टाइम में आपका 2 क्वेश्चन फुल फ्लेज ईजिली बन जाएंगे। फुल फ्लेज नहीं सॉरी, एक 10 नंबर वाला और एक 15 नंबर वाला। इसके बाद यूनिट 4 पूरी कर लेना आप लोग। अगेन इसमें से भी एक 10 नंबर वाला क्वेश्चन एक 15 नंबर वाला बन रहा है, तो 50 नंबर का क्वेश्चन तो आपका ऐसे ही होगा। इसके बाद आपको ये डिसाइड करना है कि यूनिट 1 और यूनिट 3 में से कौन सी ऐसी यूनिट है जो आपको सबसे पहले पूरी कवर करनी है, ठीक है। तो वो यूनिट को पूरी कवर कर लोगे आप लोग तो आपका पूरा पेपर आप इजीली अटेम्प्ट करके आ सकते हो, ठीक है जी। तो बाकी बैकग्राउंड रीडिंग का यही है कि आएगा इसमें से क्वेश्चन ज़रूर, लेकिन ऑप्शन में रहेगा। बैकग्राउंड रीडिंग अगर आप छोड़ रहे हो तो ऊपर की सारी यूनिट आपको करनी ही पड़ेंगी। और अगर मैं बैकग्राउंड रीडिंग को अभी हटा ही देता हूँ एक वक्त के लिए, तो ये जो 4 यूनिट हैं इन चारों में से भी कोई 3 यूनिट अगर आप बहुत अच्छे से कर लेते हो तो भी आप पेपर ईजिली अटेम्प्ट करके आ सकते हो बिना किसी दिक्कत के साथ। लेकिन हाँ, फिर उस कंडीशन में तीनों की तीनों यूनिट बहुत अच्छे से कम्प्लीटली आपको करनी होंगी। आएगा हर एक पार्ट नहीं आएगा हर यूनिट में से खासकर पोएम में से, लेकिन हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन सी पोएम आ रही है, ठीक है। जैसे अगर दोबारा मैं बोलूँ यूनिट 3 की ही बात करूँ तो एक इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है, ओzymandias में से आया हुआ है और ओzymandias में से आया हुआ है और इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है। तो हम कह नहीं सकते कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये ऑड टू अ नाइटिंगेल या ऑड इन ग्रेशियन इसमें से आ सकता है, ठीक है जी। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा।